ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत की ब्रह्म से पृथक सत्ता का खंडन, भेद की व्यवहारिकता तथा चित्त की ही दृश्य रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परम कारणभूत आदि अंत और मध्य से रहित एक परम पद से यद्यपि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ, तथापि उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे जलराशि में उठती हुई तरंगे जल से भिन्न न होकर भी भिन्न सी स्थित हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में सारी सृष्टियां अभिन्न होकर भी भिन्न सी जान पड़ती हैं। जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, वह ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है। फिर भी वह अपनी समता और सौम्यता आदि का त्याग नहीं करता। जैसे बीज में वृक्ष एवं फल आदि अभिन्न रूप से स्थित हैं, तथापि वे उससे इस तरह प्रकट होते हैं मानो भिन्न हो। उसी तरह चेतन परमात्मा में यह चैत्य स्थूल जगत अनन्य भाव से स्थित होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ प्रतीत होता है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, उसका विच्छेद न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार चित्त और चैत्य, ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं। अविचार यानी विवेक शून्यता के कारण जो इनमें भेद की कल्पना की जाती है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और सब का सब ब्रह्म में ही लीन होता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, तस्माद्वा एतस्मादात्मान आकाशा संभूतः। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से पहले पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। इत्यादि श्रुतियों में जो तस्माद आदि पदों में पंचमी विभक्ति है, वह भेद का प्रतिपादन करने वाली है। अर्थात जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न है, इस बात को सूचित करती है। ऐसी दशा में आप यह कैसे समझते हैं कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हुआ या सारा जगत उससे अभिन्न है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द है अथवा लोक सिद्ध अर्थ जनित व्यवहारिक भेद का उपपादक जो लौकिक शब्द है, वह प्रतियोगी, व्यवक्षेद, संख्या, लक्षण और पक्ष से युक्त होता है। जो भेद दिखाई देता है वह व्यवहार दृष्टि से ही है, वास्तविक नहीं। अज्ञानियों को समझाने के लिए ही कार्य कारण भाव, सेवक स्वामी भाव, हेतु हेतुमत भाव, अवयव विभाव, भेदा भेद अथवा अन्य व्यतिरेक, परिणाम आदि का विभ्रम, भावों के विचित्र विलास, विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई है। वास्तव में जो सत्य वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं। यह भेदवाद परम तत्व को ना समझने के कारण ही है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता। उस समय सारी कल्पनाएं अथवा संकलनाएं शांत हो जाती हैं। फिर तो मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है। वह परम तत्व परमात्मा आदि और अंत से रहित, अविभक्त, एक अखंड और सर्व स्वरूप है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर
यह वाद और द्वैत नहीं रह जाता। द्वैत के बिना वाच्य वाचक का बोध नहीं सिद्ध होता, परंतु द्वैत किसी तरह भी संभव नहीं, इसलिए मौन रूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। रघुनंदन, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके वचन भेद की उपेक्षा कर दो और जो मैं कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के भीतर तेल नहीं, उसी तरह ब्रह्म में शरीर आदि की सत्ता नहीं। राग द्वेष आदि क्लेशों से कलुषित या चित्त ही संसार है। उन राग आदि दोषों से जब ही छुटकारा मिल जाता है, तभी इस संसार बंधन का नाश हो गया, यह कहा जाता है। चित्त ही साधन, पालन, विचार श्रेष्ठ पुरुष की भांति कर्तव्य का अनुष्ठान, आहार व्यवहार, संचरण और आदर पूर्वक धारण करने के योग्य है। तीनों लोकों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर धारण करता है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि रूप यह सारा प्रपंच अविद्यमान असत ही था। अव्यक्त स्वरूप अजन्मा ब्रह्म स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। हृदयंगम दृष्टांत और युक्ति से तथा मधुर एवं युक्ति युक्त पदार्थ वाली वाणी से जो कुछ कहा जाता है, वह श्रोता के हृदय में उसकी शंका को दूर करके सब ओर व्याप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जल में डाला हुआ तेल उसमें सब ओर फैल जाता है, जिसमें दृष्टांत और मनोहर पद नहीं होते, जो दुर्बोध होता है, जिससे क्षोभ प्रकट होता है तथा जिसका प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से च्युत होता है और जिसके कई वर्ण मुंह में ही रह जाते हैं, स्पष्टतः उच्चारित नहीं होते। ऐसा उपदेश वाक्य श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाता। वह राख में आहुति के रूप में डाले गए घी के समान व्यर्थ हो जाता है। साधो, इस भूतल पर जो जो महाभारत आदि आख्यान तथा छोटी छोटी कथाएं हैं, जो जो प्रमाणों द्वारा जानने योग्य प्रमेय ग्रंथ हैं, जो औचित्य से युक्त तथा शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से मधुर एवं कोमल हैं, वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों तथा प्रमाण युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे श्वेत किरण वाले चंद्रमा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित हो उठता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।